जय हिंद साथियों। चलिए हम आज देखेंगे इंडियन पॉलिटी का मैराथन क्लास। इसमें हम देखेंगे जो आपका इंडियन पॉलिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको देखेंगे आज। और ये आपका क्लास को जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और इसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बीपीएससी के PYQ है, बीपीएससी का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपका अधिकांश क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए आपको सबसे पहले बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है उसी ही आपको हल करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि किन अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। जैसे आपका होता है कि विधानसभा के अध्यक्ष होता है, उसी तरह से आपका लोकसभा के भी अध्यक्ष होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष किसी भी सांसद को उसकी अपनी मातृभाषा में बोलने का अनुमति दे सकता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका अनुच्छेद 120 के 1 में, ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक है। 120 के 1 में इसका उल्लेख किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ 69वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है, ये देखिए आपका क्वेश्चन सेकेंड है, इसमें आपको मैच करना है। एक साइड आपको दिया है राजनीतिक दल और दूसरे से दिया है उसकी स्थापना वर्ष, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपका 69वीं बीपीएससी में पूछा है। आप देख लीजिए यहाँ पर 69वीं बीपीएससी में आपका ये 2023 में एक क्वेश्चन पूछा है, उसको मैच करना है। चलिए देख लेते हैं। आपका ऑप्शन ए में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक है। और बी में देखिए, पहले बी को देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। तो मार्क्सवादी से पहले आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ है, तो आपका बी का हो जाएगा आपका 1925, ठीक है। फिर आपका है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तो इसका हो जाएगा आपका यानी ये आपका हो जाएगा 1964। फिर आपका बहुजन समाजवादी पार्टी, तो आपका हो जाएगा इसका 1984। उसके बाद आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये आपका हो जाएगा 1998, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या होगा आपका, यानी ए का 1 है, बी का 3 है, सी का 4 है और डी का 2 है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे 1 3 4 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन का आपका भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ये भी आपका 69वीं बीपीएससी में पूछा है। क्वेश्चन का आपका कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचा का सिद्धांत दिया था। तो ये दिया था आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन का आपका कि 5वीं अनुसूची किस विशेष समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो ये है आपका अनुसूचित जनजाति से संबंधित। और ये भी प्रश्न आपका 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन 5 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस में राज्य की परिषद की सीटों का आवंटन का प्रावधान करते हैं। तो ये आपका करते हैं 4थी अनुसूची में। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है कि निम्नलिखित में से किस संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो देखिए कोलोजियम प्रणाली ये भी है, क्योंकि कोलोजियम प्रणाली के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्त किया जाता है। तो आपका कोलोजियम प्रणाली है। अपीलीय क्षेत्राधिकार ये भी है और मूल क्षेत्राधिकार ये भी है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आपका ABC तीनों आपका सही है, इसीलिए आपका होगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हुआ एक से अधिक। आपका ये भी 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन का आपका राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आप पढ़े होंगे अनुच्छेद 164 में, ठीक है। अनुच्छेद 164 में साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो याद रखिएगा यह किस में दिया है, तो अनुच्छेद 164 में दिया है कि राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो राज्य के मंत्री होते हैं ये आपका व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे थे। सामूहिक रूप से कहा जाए तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन मंत्री कहा जाए आपका कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये होता है आपका राज्यपाल के प्रति, क्योंकि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन का आपका, भारत के जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है कि जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां तक कि वस्तु और सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है, यानी जिस वस्तु और सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है उस पर सुनवाई करते हैं जिला फोरम। बिल्कुल सही है आपका। फिर बी है कि राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक फोरम की स्थापना कर सकती है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। सी है कि जिला फोरम की एक सदस्य महिला होगी, और ये भी सही है। तो आपका ए बी सी तीनों सही है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारा कथन आपका सही है। ये आपका 68वें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन का आपका, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। इसको यानी पावर के अकॉर्डिंग सजाना है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आपका जगह राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। उसके बाद आपका होगा उपराष्ट्रपति। उसके बाद क्या होगा? चलिए ऑप्शन में देखते हैं और क्या है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो आपका 4 में प्रधानमंत्री है, तो आपका हो जाएगा सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद आपका प्रधानमंत्री, उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष, और उसके बाद आपका हो जाएगा 5वां में कौन? तो जो आपका सांसद है वो। तो 2 1 4 3 5 होगा। चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। 2 1 4 3 5 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा ये क्रम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन का आपका, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो ये थे आपका एस राधाकृष्णन। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है। इसमें भी आपको मैच करना है, ठीक है। अब देखिए आपका है, इसमें एक साइड दिया है पंचायती राज समिति और दूसरे साइड दिया आपका ईयर, इसको मैच करना है। इसमें आपको सबसे पहले जो याद है उसको मैच कीजिए। जैसे आपका बलवंत राय मेहता समिति है, ये आपको याद होगा ही, ये आपका 1957 में बना था, और प्रथम पंचायती राज के लिए आपका समिति बना था बलवंत राय मेहता समिति। तो 1957 बना था, ये आपको याद ही होगा ही। तो ई में देखिए क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अब चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि ई में किस में 4 है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो ऐसे भी आप एग्जाम में लगा सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम का ही ऑप्शन है। तो आप देखिए बलवंत राय मेहता समिति ई का क्या है? तो 4 है 1957। आप 4 आपका ई में 4 एक ही ऑप्शन में डी में। तो ऐसे भी आप याद लगा सकते हैं एग्जाम में, यदि आपको याद नहीं है तो। लेकिन 2 तो सबको याद रहता है, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, ये 2 आपको याद रहता है। क्योंकि सबसे पहले आपका बलवंत राय मेहता समिति बना था 1957 में, और आपका अशोक मेहता समिति उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन है? तो उसके बाद आपका 1978 हो जाएंगे। तो आपका सी का 5 हो जाएंगे, सी का 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि सबसे पहले बना था बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद बना था आपका अशोक मेहता समिति, उसके बाद हो जाएगा आपका यानी जीवीके राव समिति, ठीक है, बी। तो बी का आपका देख लीजिए क्या है, बी का उसके बाद का आपका कौन होगा? जीवीके राव समिति 1985 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 31524, ठीक है। ऐसा आपको एक भी याद रहता तो ये आपको आराम से बन जाता, ठीक है। एक भी याद रहता आपको ये बन जाता क्वेश्चन। यानी आपका ए का 3 है, चलिए मैच ही कर देते। ए का 3 होगा, आपका बी का 1 होगा, बी का 1 होगा, सी का 5 होगा 1978, और आपका डी का 2 होगा, और आपका ई का 4 होगा, ठीक है। हालांकि आप एक पर ही क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है, इसको आप याद रखिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन का आपका, इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय किस विषय से संबंधित है? ये आपका हाल ही में चर्चा में रहा था, क्योंकि बिहार में 65% आरक्षण को बिहार का पटना हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। तो ये आपका आजकल चर्चा में रहा है, तो यहाँ से प्रश्न आपका फिर बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ ये आपका है सरकारी नौकरियों में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। उसमें आपका आरक्षण का प्रावधान बताया था कि 49.5% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जबकि बिहार सरकार ने 65% इसे बढ़ाकर कर दिया था, इसीलिए पटना हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। तो ये इसीलिए आपका अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। तो याद रखिएगा इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ,
इसमें कौन सा निर्णय आया था? तो सरकारी नौकरी में ओबीसी का आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बाद इसमें करते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। इसी में कहा था कि टोटल आरक्षण 49.5% से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन आपका कि कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? कटौती प्रस्ताव कौन लाता है? तो विपक्ष लाता है। क्यों? क्योंकि बजट के प्रस्तावों के खर्च में कमी का एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, ठीक है। जो सरकार बजट लाते हैं तो उसके विरुद्ध में विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाते हैं, विपक्ष यानी बजट में कुछ कमी करने के लिए, कुछ खर्च को कमी करने के लिए, ठीक है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन का 14 है। क्वेश्चन का आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो धन विधेयक में क्या होता है? टैक्स लगाना, समाप्त करना, उनके विनियमन करना, ये सारा शामिल होते हैं। धन की उधारी का विनियमन, ये भी शामिल होते हैं। भारत के संचित निधि से धन के विनियोग करना, ये भी शामिल होते हैं। तो आपका ए बी सी डी ये आपका सभी इसमें सही है, ठीक है। सभी सही है तो क्या होगा आपका? एक से अधिक होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएंगे। चारों का चारों आपका सही है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कोई भी विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर करता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका अंतिम प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक की सीमा तक निर्धारित की गई है? ये क्या था आपका? 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी किसी भी राज्य या केंद्र में आपका 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। केंद्र में कहा जाए तो लोकसभा के कुल सदस्य के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। और राज्य में भी विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। लेकिन राज्य के लिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, राज्य में ये भी कहा गया कि 12 मंत्री से भी कम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। राज्य के लिए 2 कंडीशन है, केंद्र के लिए एक ही कंडीशन है। केंद्र में एक ही कंडीशन है आपका कि लोकसभा के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं, जबकि विधानसभा के लिए कहा गया है कि विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं, लेकिन 12 से कम मंत्री नहीं हो सकते हैं। 12 संख्या है, 12 से भी कम मंत्री नहीं हो सकते हैं, ये कहा गया विधानसभा के संदर्भ में, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन आपका जानवरों की प्रति क्रूरता के रोकथाम के लिए भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? इसे रखा गया समवर्ती सूची में, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 17 है कि मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1972 में, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन आपका पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों पर क्या गठित करती है? तो क्या गठित करती है? वित्त आयोग गठित करती है, यानी राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल का कर्तव्य है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करे, ठीक है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 के आई में, 243 के आई में इसका उल्लेख है। कैसे याद रखेंगे? 243 आपको याद रहेगा, आई फॉर इनकम, तो वित्त आयोग आपके किस में है? तो 243 के आई में है, ऐसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 19 है। क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 से किससे संबंधित है? तो यह है मुकदमे और कार्यवाही से, ऑप्शन आपका ये होगा। जबकि आप लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 300 का एक किससे संबंधित है, तो आपको पता होगा इसमें आपका यानी संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया है। तो ये आपका इसमें संपत्ति का अधिकार का उल्लेख अभी अनुच्छेद 300 के ए में है, ठीक है। 300 में क्या है? मुकदमे और कार्यवाही, ठीक है। क्वेश्चन का 20 है। क्वेश्चन आपका भारत की वरीयता क्रम में निम्न से कौन सा पहले आता है? अब देखिए इसमें फंसा दिया क्वेश्चन बीपीएससी अच्छे से करा। इसमें वरीयता क्रम में सबसे पहले कौन आएगा? तो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक, महालेखक परीक्षक, ये सभी का रैंक सेम ही होता है, ठीक है। ये 7वें क्रम पर आते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये आपका 13वें क्रम पर आते हैं। तो इसमें पहले कौन होगा? तो पहले में यही आपका आएगा, ठीक है। तो यानी ए बी सी तीनों का स्थान एक ही है, तो ये आपका सबसे पहले स्थान पर यही आएगा, यानी ए बी सी इसका तीनों आंसर होगा, क्योंकि तीनों का स्थान आपका एक ही है और इससे आपका आगे होता है, ठीक है।
वरीयता क्रम में पहले होता है। तो आपका ए बी सी तीनों आंसर होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वरीयता क्रम भी एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन आपका कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीपैट का संस्करण क्या है। ये आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा है 65वीं बीपीएससी में, क्योंकि 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। अभी आपका वर्तमान में आपका 2024 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2024 में वीपैट का कौन सा संस्करण का यूज किया गया है। तो इस बार भी आपका M3 ही है। ठीक है, M3 ही है। तो इस बार भी यदि आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो M3 ही लगा के आना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वीपैट का कौन सा संस्करण यूज किया है, M3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे बीपीएससी हुआ, बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, तो इसके अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको हटा कौन सकता है, तो उसे राज्यपाल नहीं हटा सकते हैं, इसको राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब भी आपसे पूछे क्वेश्चन कि राज्य लोक सेवा आयोग को कौन हटा सकता है उसके अध्यक्ष को, तो इन्हीं राज्यपाल नहीं हटा सकते हैं, राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है, तो राष्ट्रपति हटाता है, राज्यपाल नहीं हटा सकता है। इस बात को याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन अगर आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये था आपका श्री MC सेतलवाल, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, श्री MC सेतलवाद, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन अगर आपका पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, ये भी आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा है। तो ये था आपका काका साहब कालेकर, ये आप नाम सुने होंगे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, काका साहब कालेकर थे, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो ये कहता है आपका 42वें संविधान संशोधन को, क्योंकि इसके तहत बहुत सारे प्रावधान को जोड़ा गया था। क्वेश्चन का 26 है। क्वेश्चन आपका एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो ये करती है, ध्यान रखिएगा, यानी ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर आपका होता है पंचायत समिति। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर आपका होता है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर आपका होता है ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर आपका होता है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर आपका होता है जिला परिषद। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन अगर आपका 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल के तहत हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत आपका पंचायती राज व्यवस्था को लागू किए गए हैं, उसका शुरुआत आपका हो गया था 64वां संविधान संशोधन बिल 1989 के ही तहत। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपका पूछा है 2020 में 66वें बीपीएससी में। क्वेश्चन का 28 है। क्वेश्चन आपका किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है, किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है। तो आपका देखिए, नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, मिजोरम में, मणिपुर में यहाँ आपका पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, एक से अधिक होगा तो ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन आपका कि अनुसूची 11वीं के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय पर नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है, यानी पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय दिया है। ठीक है, तो यदि आपका 29 विषय दिया है, ऑप्शन बी होगा, 29 विषय इसमें रखा गया है पंचायती राज व्यवस्था में, ध्यान रखिएगा। जैसे आपका 11वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 30 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा विकेंद्रीकरण किया गया है। जो आपका 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, तो उसमें करा क्या निर्णय लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या बदलाव किया है। तो देखिए, आपका ऑप्शन 1 में है निर्णय लेने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बिल्कुल सही है। पूर्ण व्यवस्था का विकेंद्रीकरण, ये भी सही है। न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, देखिए न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ है। ठीक है, आपका 3 गलत है। 4 है प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये भी आपका सही है। तो आपका जगह 1, 2, 4 हो जाएंगे। 1, 2, 4 किस में है, ऑप्शन आपका सी में है, 1, 2, 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका अच्छा प्रश्न था।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, यानी कौन सा कार्य जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा इसमें। देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तो आते हैं, स्वच्छता भी आते हैं, जनोपयोगी सेवा ये भी आते हैं। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग की ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। तो यह किया था आपका अशोक मेहता समिति, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन आपका 33 है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की कितनी आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम आयु आपका चाहिए 21 वर्ष, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था का कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 वर्ष आयु चाहिए, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन का आपका पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा, ऑप्शन ग्रामवासियों का शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी होगा, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 35 है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो ये आपका आता है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन का आपका सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। प्रमुख विशेषता क्या है, तो आपका है ए कि इनमें सरकार की 3 श्रेणियों में होती है, बी है कि इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, सी है जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी होते हैं। आपका तीनों का तीनों कथन सही है, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी सही है, यानी आपका तीनों कथन सही है। क्वेश्चन का 37 है। क्वेश्चन का आपका निम्न से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के राज्य सरकार को निर्देश देती है। यह आपका है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह पंचायती राज का गठन करे, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद आपका 40 हो जाएंगे, क्योंकि आपका ये डीपीएसपी का ये भाग है, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन का 38 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत, क्या होगा, ग्राम पंचायत, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। जो आपका 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिया है, उसमें क्या शामिल नहीं है, तो पुस्तकालय है, ईंधन और चारा है, तकनीकी प्रशिक्षण है, आपका ग्रामीण खेल हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन का आपका भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया है, यानी संवैधानिक दर्जा दिया है। तो ये दिया आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन का आपका भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट आपका है कि जनप्रति अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी आपका सही है। थर्ड है राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह दल है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, ये भी आपका सही है। 1, 2, 3 सही है। 1999 के आम चुनावों में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, ये भी आपका सही है। तो चारों का चारों कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन आपका कि भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने के हेतु पूर्व के चुनाव में कम से कम कितने प्रतिशत वोट प्राप्त होनी चाहिए, यानी किसी भी दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता कब मिलेगी, यानी उसके कितने % वोट होने चाहिए तब उसे यह मान्यता प्राप्त होगी। तो ऑप्शन आपका ए है कि 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%, 4 या उससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 4%। तो और आपका बी तो सही है। सी है 2 राज्यों में वैध वोट का 15%। और देखते हैं आपका ऑप्शन आपका इसमें है आधे से ज़्यादा राज्यों में वैध वोट का 6%। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा, इसमें जो आपका सही है आपका बी और सी सही है। ठीक है, बी और सी सही है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42 का
ऑप्शन नंबर का ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर आपका पंचायती राज संस्थाओं में 29 विषय का सूची किस में दिया गया है? तो 29 विषय का सूची किस में दिया है? तो ये दिया आपका 243 के जी में, ठीक है, 243 के जी में 29 विषय का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन आपका भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है। तो जो आपका केंद्र में वित्त आयोग का गठन करते हैं, इसका कार्य होता है कि राज्यों और केंद्र के बीच करों का बंटवारा। आपका कौन होगा? राज्य और केंद्र के बीच वित्त से यानी करों के बंटवारा से। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। और वित्त आयोग का उल्लेख किस में? अनुच्छेद 280 में किया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 45 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची के विषय है? तो शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची के विषय है, ध्यान रखिएगा, बी होगा। क्वेश्चन का 46 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है? अभी आपको बताया अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर यानी राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका भारत में यदि एक राज्य का एक साथ चुनाव किया जाए, यानी एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाए, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 83, ये सभी में संशोधन करने होंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन का 48 है। क्वेश्चन का आपका भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ये आपका है अनुच्छेद 13। ऑप्शन आपका ए होगा, अनुच्छेद 13 होगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन अगर आपका भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ये आपका है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में क्या है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 324 में किया गया है। क्वेश्चन का 50 है। क्वेश्चन आपका यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर का पद त्याग करना चाहते हैं तो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो ये उपाध्यक्ष को देंगे। उसी तरह से आपका लोकसभा में ये आपके पास लागू होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा देते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 51 है। क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? ये करता आपका अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का उल्लेख किया गया है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में आपका मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये कौन कौन सी राज्य है? ध्यान रखिएगा, पहला आपका बिहार, ध्यान रखिए बिहार, उसके बाद हमारे पड़ोसी यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद ध्यान रखिए आप महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, फिर आपका याद रखिए कर्नाटक, 4 हो गया कर्नाटक, फिर आपका है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य है जहां पर अभी वर्तमान में विधान परिषद है। तो याद रख लीजिए कौन कौन सा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये 6 राज्य है जहां पर अभी विधान परिषद है, मात्र 6 राज्यों में, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए अब क्या है, तो आपका बिहार है तो आपका क्या होगा, केवल बिहार। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, ऑप्शन डी होगा, केवल 4 यानी केवल बिहार में ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन आपका किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा की जा सकती है? ये केवल केंद्रीय संसद कर सकती है, राज्य इसे नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। कोई भी राज्य विधान परिषद बनाएगा या उसको हटाएगा, इसका अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन आपका राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो देखिए, स्थानीय निकाय से चुनते हैं, शिक्षक द्वारा चुनते हैं, स्नातकों द्वारा चुनते हैं, उद्योगपति द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन
डी हो जाएंगे। और राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं 1/6 सदस्य, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 55 है। क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में कौन सम्मिलित होते हैं? ठीक है, तो राज्य की विधायिका में देखिए विधानसभा, ठीक है, कहाँ, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ पर अस्तित्व में है, यानी जहाँ पर विधान परिषद अस्तित्व में है तो वहाँ पर विधान परिषद भी शामिल होगा, और जहाँ पर नहीं है तो वहाँ नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ पर है, जहाँ नहीं है वहाँ शामिल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो केवल 4 आपका सही आंसर होगा, केवल 4 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो केवल 4 किस में है? ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन आपका किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 57 है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो आपका देखिए ऑप्शन चलिए देखते हैं, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के अनुसार न्याय प्रणाली है, और नियमित कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा भी है, आपका ए भी होगा, बी भी होगा, और आपका सी में है परंपरा, तो परंपरा द्वारा भी है। ठीक है, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा भी है, तो आपका एक से अधिक होगा इसका आंसर, ऑप्शन ई होगा। ठीक है, एक से अधिक। क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन आपका कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है आपका राज्यपाल। जिस तरह से देश का संवैधानिक प्रमुख होता है आपका राष्ट्रपति, उसी तरह से आपका राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है आपका राज्यपाल। अब वास्तविक प्रमुख कहा जाए तो मुख्यमंत्री। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर देंगे? ठीक है, तो ये राष्ट्रपति को लिखकर देंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होते हैं? ठीक है, पदमुक्ति का उम्र, तो ये आपका होता है 65 वर्ष। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष, और हाई कोर्ट के लिए ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए होता है 62 वर्ष। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष। क्वेश्चन का 61 है। क्वेश्चन आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। क्या करा है? उच्चतम न्यायालय, क्या करा है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो जब आपको कहे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी है तो कौन बढ़ाएंगे? तो संसद बढ़ाएंगे। ठीक है, ये संसद का अधिकार है। ठीक है, लेकिन जब आपका कहे कि हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी है तो ये कौन बढ़ा सकता है? तो ये राष्ट्रपति बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है, ध्यान रखिएगा। जब आपसे पूछा जाए हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ाएगा, तो ये राष्ट्रपति बढ़ा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकते हैं? तो संसद बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 62 है। क्वेश्चन आपका भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपका कौन? राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, राष्ट्रपति। क्वेश्चन आपका 63 है। क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के परिभाषित करता है? ठीक है, ये करता है आपका अनुच्छेद 131। ठीक है, अनुच्छेद 131 करता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 64 है। क्वेश्चन आपका कि संसद के सत्तावाहन और अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो ये है आपका राष्ट्रपति के साथ। ठीक है, राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद 123 में है। ठीक है, अनुच्छेद 123 में है। और राज्यपाल को यह शक्ति आपका अनुच्छेद 213 में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 65 है। क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? ठीक है, ये दिया आपका, ध्यान रखिएगा, यानी तीसरी अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान करता है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन आपका 66 है कि किस संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया है? तो ये क्या आपका 69वीं संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन आपका बी होगा।
69वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 67 है। क्वेश्चन कर आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सबसे सर्वोच्च आपका क्या है? संविधान है। ठीक है, सबसे सर्वोच्च आपका क्या है? संविधान है। ऑप्शन आपका बी होगा, यानी कोई भी संविधान से बड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 68 है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का आयोजित होता है। ठीक है, आयोजन होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? नहीं। और चलिए ऑप्शन देखते हैं, यानी कह रहा संयुक्त अधिवेशन कब बुलाते हैं? ठीक है, आपका थर्ड है भारत संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने हेतु नहीं, संविधान संशोधन करने नहीं लाते हैं, संयुक्त अधिवेशन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। संविधान में संशोधन के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। 4 है ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिसके लिए दोनों सदनों में मतभेद है। हाँ, तो 4 होगा आपका कि ऐसे कोई विधेयक जिस पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद है तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है। ठीक है, तो केवल आपका 4 होगा, सॉरी डी होगा, क्या होगा? केवल आपका डी होगा, यानी 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, यानी संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर अध्यक्षता करते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये किस में है? अनुच्छेद 108 में है। क्वेश्चन का 69 है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो क्या कह रहा है? भारतीय प्रशासन में कह रहा है विभाजन प्रणाली किससे है? तो ये आपका है नीति और क्रियान्वयन से। ऑप्शन सी होगा, नीति और क्रियान्वयन से। क्वेश्चन का 70 है। क्वेश्चन का आपका लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो ये करते हैं आपका लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर, लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर लोकसभा के स्पीकर का चुनाव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन का आपका राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उसके जनसंख्या का अनुपात में दिए जाते हैं। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी होगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। क्वेश्चन का 72 है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं किसके सलाह पर? तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर। ऑप्शन सी होगा, लोकसभा को उसका कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या कह सकते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 73 है। क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान करता है? ये करता है आपका अनुच्छेद 330 में। ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान करता है। क्वेश्चन का 74 है। क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन है, तो ये आपका 1971 के जनगणना पर आधारित। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1971 के जनगणना पर आधारित आपका अभी वर्तमान में लोकसभा का सीट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन आपका प्रत्येक राज्य में लोकसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक के लिए रोक दिया है? तो 2026 तक। ठीक है, 2026 तक यानी लोकसभा में सीट को बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 76 है। क्वेश्चन कानूनी विषय पर राज्य सरकार का कौन परामर्श देता है? कानूनी विषय पर राज्य सरकार का कौन परामर्श देता है? ये देता है आपका महान्यायवादी नहीं होगा, एडवोकेट जनरल होगा। एडवोकेट जनरल होगा यानी महाधिवक्ता। ठीक है, एडवोकेट जनरल होगा, महाधिवक्ता। ठीक है, और कहिएगा आपकी ये जो आपका है क्या कहते हैं महान्यायवादी, ये करता है आपका केंद्र सरकार को कानूनी विषय पर ये सलाह देता है। कौन? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। लेकिन राज्य सरकार को कौन देता है? तो एडवोकेट जनरल देता है। ठीक है, इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 165 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता या किस देश से लिया है? तो ये लिया था आपका ब्रिटेन से। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 78 है। क्वेश्चन आपका भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये होता है आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है।